on the steps that are now being taken by the government amid this ongoing crisis. The Aviation Ministry has asked the senior officials to inspect major airports. So, Deputy Secretary level teams will visit airports to look at what the situation is on ground, not just response from the airlines, but senior officials will also be visiting and inspecting major airports to look at whether there are any on-ground disruptions. Like we just told you, Indigo has issued a statement saying that all disruptions are now coming on track and that it is being eased completely, but that's not the situation on ground. So at Mumbai, in Bengaluru as well, inspections are going to take place. Bhavna is joining us from the airport. And Bhavna, you know, on ground, the situation is completely different from what is being claimed by Indigo, which is why the officials are also going to be visiting. Just give us a look at what the on-ground situation really looks like while Indigo claims that everything is back to normal. बिल्कुल इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर हम दिखाते हैं। टर्मिनल 1 पर मौजूद है और यहाँ से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इंडिगो की उड़ानें जो है वो भरी जाती हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स जो है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है लोग लेते हैं। फिलहाल आप देखिए इस वक्त जिस एरिया में हम मौजूद है, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर खचाखच भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वो स्थिति सामान्य दिख रही है। फिलहाल आप इस पर नजर डालिए। ये जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन की जानकारी जिस बोर्ड पर आती है, यहाँ पर हमें केवल 2 फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की कैंसिल नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से भी कुछ फ्लाइट्स जो है इंडिगो की कैंसिल्ड हैं आज दिल्ली से। और आप ये तस्वीर देखिए, ये है रिजर्वेशन टिकट काउंटर इंडिगो का। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए 1 से 2-3 लोग आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भारी भीड़ दिख रही थी। लोग परेशान, निराश थे और बहुत गुस्से में भी थे, क्योंकि लगातार जो फ्लाइट कैंसिलेशन था इंडिगो की तरफ से किया जा रहा था, लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अगर बात करें तो आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाते चलते और बताते चलते हैं कि ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में आगे ये जानकारी जो है वो लेने की कोशिश की जाएगी सभी एयरलाइन से कि प्लानिंग क्या है, खास तौर पर इंडिगो आगे अपने सर्विस को लेकर क्या प्लान कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो कल सबसे ज्यादा देखने को मिली, कि बड़ी संख्या में हजारों लगेज जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर बिखरे पड़े हुए थे। लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके लगेज जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़े हुए थे इसी जगह पर। लेकिन आज आप देखिए कि लगेज जो है वो सारे हटा दिए गए हैं। अभी इस बात की जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या सभी लगेज लोगों को पहुंचा दिए गए हैं या अभी भी वो जो प्रोसेस है चल रहा है। लेकिन आप अंदर की स्थिति देखेंगे जो हम समझ पा रहे हैं तो पहले से सामान्य होते यानी कि नॉर्मल होते हुए नजर आ रही है। लोग अपने फ्लाइट्स लेने आ रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स डिलेड है तो लोग भले परेशान। और अभी जो स्थिति है, अभी अगर बात करें तो नजर उस बैठक पर है जो होने जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला, गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है इस पूरे अगर बात करें एयरलाइंस का जो पूरा आज मीटिंग होने वाला है उसमें क्या फैसला आता है। Okay, all right. Yes, it's going to be very crucial because it's going to affect every single passenger across the country. Bhavna, thank you for joining us with those details from the Delhi airport. In fact, Viewers Times Now has also accessed a report by the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. And it was tabled in the Parliament in August, which is 3 months before this chaos actually gripped the major airports. Now, this report recommended strict compliance of the FDTL rule, asking the DGCA to ensure that operators don't circumvent these vital safety measures. The question is, was this early warning ignored by the DGCA and only stepping in when the situation actually went out of hand? Speaking in the Rajya Sabha yesterday, the Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu blamed rostering issues and internal planning systems of Indigo for this crisis. इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। जो 1 जनवरी 2025 को पैसेंजर सुरक्षा के व्यवस्था के लिए डीजीसीए ने जो नए नियम बनाए थे उसकी अनदेखी क्यों की गई और इंडिगो को मुनाफा क्यों कमाने दिया। नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू पूर्णतया जिम्मेदार है, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। I understand it was an organized loot that was
perpetrated or triggered in collusion between the government and these airlines.